और युवाओं की बात को नहीं सुना जाएगा जी, तब इस देश में आंदोलन होगा। मतलब है कि वो इस देश को एक डिक्टेटरशिप की ओर ले जाना चाहते हैं। बच्चों के ऊपर लाठी चला दी गई, आपके नेता ऊपर लाठी नहीं चली। खून किसका बह रहा था? सिर्फ राहुल जी का नहीं बह रहा था। चाबुक चलाया कि गदा चलाया है? चलाई गई। छात्रों पे तो लाठी चला दी गई। क्या छात्र इस देश के नागरिक नहीं है? तब देश का खून नहीं बहा? वह है जौहर यूनिवर्सिटी जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे जी, उनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। जी। उसके ऊपर क्या होने वाला है और क्या किस तरीके से बुलडोजर चलेगा ये जग जाहिर हो चुका है। शिक्षा का मंदिर है, उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ट्विटर मत दिखाइएगा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया या फलाने नेता ने ट्वीट कर दिया जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। बोलने का मतलब है लोकतंत्र में जनता के साथ सड़क पर उतरिए। कौन आदमी सड़क पर उतरने को तैयार है? अखिलेश यादव जी को कुछ नहीं करती सरकार, लेकिन मुसलमान होके ना के आजम खान जी को निपटाने की कोशिश की। जामिया यूनिवर्सिटी का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जी, बेतोड़ लाठियां लाइब्रेरी में घुस के चलाई गई। जी। बताइए कौन खड़ा हुआ? ये जो बात आप कर रहे हैं जी, ये मुझे जमीन पर नहीं दिखाई देती। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। देश में जिस तरह से लाठी भांजी जा रही है, दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों को पीटा जा रहा है, अंधाधुंध पीटा जा रहा है। किसी की खोपड़ी फाड़ी जा रही है तो किसी का पैर तोड़ा जा रहा है। बच्चियों के कपड़े भी फाड़ दिए गए, गलत जगहों पर टच किया गया, मारा गया, और देश में कोई आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम देखने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के नेता क्या कहना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं। देश में जो युवाओं के साथ हो रहा है, आप खुद भी एक युवा हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज पूरा देश अंदर से रो रहा है। पूरे देश में जो देश का युवा है, इसी से इस देश का भविष्य का निर्माण होना है। जब हमारे देश में युवा कोई एग्ज़ाम देता है, परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसको ये उम्मीद नहीं बची कि हम जो तैयारी कर रहे हैं जी, उसकी जो परीक्षा देंगे वो परीक्षा बिना पेपर लीक के संपूर्ण हो जाएगी। कुछ परीक्षा होती है तो उसमें क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। गलत क्वेश्चन आ जाते हैं तो जब विद्यार्थी आवाज़ उठाता है तो उसको कोर्ट अदालत लेकर चले जाते हैं कि भाई इसको सही किया जाएगा, जैसा निर्णय होगा कम बात आगे की जाएगी। आज पूरे देश में युवाओं का यही मुद्दा है कि पेपर लीक ना हो। इस पर भी सरकार युवाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार यह चाह रही है कोई हमसे प्रश्न ना करे। जब इस देश के लोकतंत्र में प्रश्न नहीं किया जाएगा और युवाओं की बात को नहीं सुना जाएगा जी, तब इस देश में आंदोलन होगा। लोकतंत्र है, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये जो तानाशाही का रवैया है इस देश में, ये भूल गए हैं कि हम लोकतंत्र में हैं। वो संविधान की ताकत को भूल गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस देश को एक डिक्टेटरशिप की ओर ले जाना चाहते हैं। मतलब विरोध की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को कुचलने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। जी, ये पूरा शर्मनाक है और पूरा देश चुनाव के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से इनको जवाब देगा। आपने कल एक तस्वीर देखी होगी, वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। आपके नेता राहुल गांधी जी को घसीटा गया जी, और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर गए और कहा कि हम धरने पर बैठेंगे, उठेंगे नहीं यहाँ से, जी, जबरदस्ती उठाया गया जी। लेकिन लाठी नहीं चली। बच्चों के ऊपर लाठी चला दी गई, आपके नेता ऊपर लाठी नहीं चली। आज के समय में जो ये आपका ये प्रश्न है, लाठी नहीं चली, ये एक मुद्दा है। लेकिन राहुल जी के नाक से खून तो बह रहा था। जी, खून किसका बह रहा था? सिर्फ राहुल जी का नहीं बह रहा था, पूरे देश के हर उस नौजवान का खून बह रहा था जो लोकतंत्र में भरोसा करता है, जो संविधान में भरोसा करता है, देश की आज़ादी में भरोसा करता है, अपनी विचारधारा को, अपनी बात को रखने पर भरोसा करता है। हर उस इंसान का कल खून बह रहा था। लाठी भले न भांजी हो, लेकिन देश के कमर पे, देश के पीठ पर नरेंद्र मोदी ने चाबुक से वार किया है। चाबुक चलाया कि गदा चलाया है? चाबुक चलाया है, खून बहा है। गदा बहा चलाता है तो खून ना बहता, अंदर चोट लगती, लेकिन खून बह चुका है, मतलब चाबुक चलाया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप लाठी कह रहे हैं नहीं चलाई गई, छात्रों पे तो लाठी चला दी गई। क्या छात्र इस देश के नागरिक नहीं है? तब देश का खून नहीं बहा? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनका
एक मकसद है कि कोई हमारे से सवाल ना पूछे। जितने नौजवान थे शांतिपूर्वक सवाल कर रहे थे, शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे। वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है। युवाओं पर लाठी चलाई गई। पूरे देश के जितने भी लोग मानवतावादी हैं, संविधानवादी हैं, वो सब अंदर से आहत हुए। हमने देखा कि जो पुलिस के सिपाही हैं वहाँ पर बहनों के साथ, बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे जी। कपड़े फाड़ रहे थे, किसी के स्तन पर पैर रख करके उसको मार रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी ऐसी लाठी लेकर के आए थे, उनके लाठी में कीला गड़ा हुआ था। सबूत है मेरे पास, फोटो है उसके। जी, कीला गड़ा देखिए हुआ। वीडियो हमने देखे हैं, वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। जी, तो नरेंद्र मोदी को ये चीज़ दिख ही नहीं रहा है। इस पर पूरा देश में पूरी कांग्रेस नौजवानों के साथ है, पूरी कांग्रेस आंदोलनकारियों के साथ है, और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति अडिग है और सजग है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको आपके प्रदेश में लेकर के आता हूँ। जी। आपके प्रदेश में एक जिला है रामपुर। जी। रामपुर में है जौहर यूनिवर्सिटी। जी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जी, उनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। जी। उसके ऊपर क्या होने वाला है और क्या किस तरीके से बुलडोजर चलेगा, ये जग जाहिर हो चुका है। जी। इसको कौन रोकेगा? क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा ये भी है। क्या कांग्रेस, क्या सीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा, क्या बीजेपी, सभी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, कोई क्यों नहीं बोलने को तैयार है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो एक शिक्षा का मंदिर है उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ये आपका कहना गलत है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश में जो भी लोग चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था बनी रहे। एक मिनट आपको टोकना चाहूँगा। आपने बोला कि कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं ट्विटर पर बोलने को बोलना नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्र आज उतरे हैं उसको कहा जा रहा है बोलना। ये बोलना होता है। आप ट्विटर मत दिखाइएगा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया या फलाने नेता ने ट्वीट कर दिया जौहर यूनिवर्सिटी के लिए। बोलने का मतलब है लोकतंत्र में जनता के साथ सड़क पर उतरिए। कौन आदमी सड़क पर उतरने को तैयार है? हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, जो चाहता है कि हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे होने चाहिए, जो चाहता है कि हमारे देश में हर विचारधारा का सम्मान होना चाहिए, हर वो इंसान उस यूनिवर्सिटी के साथ है। और यूनिवर्सिटी को जिस दिन यह आदेश आया, गिराने का आदेश आया जी, उस दिन मैं देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था कि जितने भी लोग हैं कि भाई देश में शिक्षा व्यवस्था बनी रहे जी, हर उस व्यक्ति ने इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। अब अभी एक हम देख रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं सुशील पासी जी, उनका बयान आया जी, कि जिस दिन जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा जी, कोई शांत नहीं बैठेगा। तो राष्ट्रीय सचिव का बयान है, मतलब कांग्रेस पार्टी का बयान है जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं? सब कोई यूनिवर्सिटी के साथ है। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमें विद्यार्थी पढ़ने चाहिए, इसके साथ पूरा देश है। आपको नहीं लगता है कि जो आजम खान के साथ किया जा रहा है वो एक तरीके से मुसलमान होने का दर्द है, मुसलमान होने की वजह से उनको इस तरह से झेलना पड़ रहा है? कोई मुर्गी चोरी, कोई कुछ चोरी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा करके जेल में उनको डाल दिया गया है। अखिलेश यादव जी को कुछ नहीं करती सरकार, लेकिन मुसलमान होके ना के आजम खान जी को निपटाने की कोशिश। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव रहा है हमेशा से कि भारत में हिंदू मुसलमान कैसे हो। उनका ये मानना रहा है जब तक हम समाज में भेदभाव नहीं फैलाएंगे तब तक हम जीत कैसे पाएंगे। हिंदुत्व के नाम पे उन्हें जीतना है तो मुसलमानों को टारगेट करना है। ये तो जग जाहिर है, जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों। हिंदुत्व के नाम पे जीतना है तो मुसलमानों को ही तो टारगेट करेंगे। अब मुसलमानों को चाहिए कि योगी के साथ है कि अखिलेश जी के साथ है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो उनको तय करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है जी, उस क्षेत्र में कैसे ये भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ये सवाल आपको उस क्षेत्र की जनता से जाके पूछना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये योगी जी जब मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो मुसलमान उनको वोट क्यों दे रहा है। अगर वोट नहीं दे रहा तो उनसे कहो कि वोट चोरी हो रही है, तो मुसलमानों को तो आंदोलन करना चाहिए कि भाई हमारे वोट की चोरी हो रही है।
ये सवाल तो आपको उनसे करना पड़ेगा। मुसलमान जब आंदोलन करेगा और घर पर बुलडोजर खड़ा होगा जी, तो उसके साथ कौन खड़ा होगा? मुसलमान जब आंदोलन करेगा तो उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा जो मानवतावाद पे भरोसा करता है। आप करिए तो भला। नेताजी, आपको रोकना चाहूँगा। जी 2019-20 में जाइए, जी शाहीन बाग में जी CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ। जी जामिया यूनिवर्सिटी का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जी बेतोड़ लाठियां लाइब्रेरी में घुस के चलाई गई। जी। बताइए कौन खड़ा हुआ? उस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हर एक क्रांतिकारी नेता यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विद्यार्थियों के साथ खड़ा था। ये जो बात आप कर रहे हैं जी, ये मुझे ज़मीन पर नहीं दिखाई देती। और दूसरी चीज़, मुसलमान का जो एक ब्लेम डाल देना, जैसे बीजेपी पार्टी जहाँ जीती, जी कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में केजरीवाल जी जब हार जाते हैं तो ये कहना बहुत आसान है कि मुसलमानों की वजह से हार गए। जी। तो इसको आप कहें क्या सब सारा ठेका मुसलमानों ने ले रखा? मुसलमानों ने ठेका नहीं ले रखा जी। लेकिन जब कहा जाता है कि भाजपा जो है मुसलमानों को टारगेट करती है, जी, तो जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ भाजपा जीत कैसे गई? हम ये बात कह रहे हैं। जी। बस हमारा पूछना इतना, जैसे कैसे जीत गई, इसको लेकर वहाँ की जनता से पूछो सवाल, जनता क्या जवाब देती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और देश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी को घसीटा गया, मारा गया, खून भी निकला उनका, ये लोकतंत्र में निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को इस तरह से घसीटा नहीं जा सकता है, इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, ये भी स्वीकार नहीं किया जाता है। बातों बातों में एक बात हुई जो मुस्लिम को लेकर के डिस्कस हुआ थोड़ा सा, तो इस चीज़ को हम साफ तरीके से कहना चाहेंगे, एज अ नागरिक मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, एज अ पत्रकार नहीं, एज अ नागरिक, कि मुसलमानों को अपने मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। एक समाज में ये बात चलती है जब वोट की बात आती है कि मुसलमानों का वोट मस्जिदों से तय होता है। जी। मुसलमानों का वोट मस्जिद से तय होता है। मुसलमानों को ये मिथक तोड़ना पड़ेगा। अब मस्जिद में जो बैठा है मौलवी है, अगर मौलवी बिक गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सवाल मौलवी से पूछा जाएगा? अभी एक मैं वीडियो देख रहा था पश्चिम बंगाल का। जी। उसमें आया कि एक मौलवी से शुभेंदु अधिकारी के बीच में वार्तालाप हो रही है 100 करोड़ का, कि मुस्लिम वोटर कैसे खरीदे जाएं। जी। वीडियो के साथ हैं, तो इस पर तो सवाल करना पड़ेगा, ये मिथक तोड़ना पड़ेगा नौजवानों को। तो मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप मुद्दों पे राजनीति करो। देखिए, यही है कि जो भी जिस मुद्दे का है उस मुद्दे पर राजनीति की जाए, और किसी को जिताने या किसी को हराने के लिए जब तक मुसलमान राजनीति करता रहेगा तब तक उसके साथ यही होगा। देश में शुरुआत की गई थी, CA/NRC का आंदोलन हुआ, सारी चीज़ें हुई, लाठियां चलाई गई, तो बहुत सारे लोगों को मज़ा आया। अब लेकिन चूड़ी सबकी टाइट की जा रही है। अब देखिए, अभी एक मुस्लिम जो आजम खान जी की बात की जा रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई तो उसको तोड़ा जा रहा है। मेरा ये मानना है, जिस तरीके से CA/NRC के 2019-20 के आंदोलन में लोगों ने स्टैंड नहीं लिया, जो दिखा नहीं ज़मीन पर, स्टैंड बहुत लोगों सोशल मीडिया पर लिया और सारी चीज़ों को देखा, हमने अपनी आंखों से देखा दिल्ली में। अगर अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया है, आपने देखा कुछ दिन पहले, उसी तरीके से हर नेता को पीटा जाएगा अभी लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में आप होता हुआ देखेंगे। इसलिए जनता के नागरिकों को अभी समझना होगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को जवाबदेह बनाइए, और ये जो आंदोलन हो रहा है जवाबदेहिता के लिए हो रहा है। तो आप देखते रहिए आज़ाद बोल। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचाते रहें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।